साथ उसके फंडे भी बताता हूँ। तो हनी के अंदर होता है artificial है, आर्टिफिशियल अलग चीज होती है, बता रहा हूँ वो भी चीज, रुको एक मिनट के लिए, अभी बस ये 2-3 लाइनें पढ़ लो फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब भी क्या होता है। और स्वीट फ्रूट जो होते हैं उनमें फ्रूट शुगर होती है, फ्रूट शुगर भी कहलाता है। जैसे ग्रेप शुगर अपन बोलते हैं ना, उसे ग्लूकोज को बोलते हैं, ऐसे फ्रूट शुगर जो है अपन किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को। है क्लियर? और ये भी आपको पता होगा पीपीएल को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देता है, इसे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, इसीलिए लीवुलोज भी बोलते हैं। याद है कुछ आपको मैंने बताया था, एक सॉल्यूशन जो होता है फ्रक्टोज का वो लीवो रोटेटरी घुमा देता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं स्वीटनेस इंडेक्स। स्वीटनेस इंडेक्स, और वो किसको लेके तैयार किया गया है, सुक्रोज को लेके। सुक्रोज सुना है आपने, जो अपने घर में चीनी होती है ना, चीनी, वो जो अपने घर में चीनी होती है जैसे शुगर बोलते हैं। शुगर एक्चुअली आप क्या है, कंफ्यूजन के लिए बता रहा हूँ, शुगर जो होता है वो कोई भी चीज को बोल सकते हैं जो भी मीठा होता है। इट इज नॉट कि चीनी को शुगर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे घर में क्या वो वर्ड चलता है। सो सुक्रोज जो है उसका स्वीटनिंग इंडेक्स हमने एक मैप ले रखा है कि 100 होता है। किसको ले रखा है, शुगर को। क्या ले रखा है, वैल्यू कितनी है, 100 है ना। सुक्रोज इज 100। हाँ मतलब एक वो है ये मैप ले रखा है, ये एक नापने का एक तरीका हो सकता है। जैसे पीएचए 7 ले रखा होता है हम लोगों ने ना, ऊपर नीचे जाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैंने अभी बोला था फ्रक्टोज के बारे में, याद है, फ्रक्टोज शुगर से, सुक्रोज से क्या होता है, ज्यादा मीठा होता है, यानी कि उसका स्वीटिंग इंडेक्स कितना है, बोलो 170, राइट। इसके अलावा यदि मैं बात करूं ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, तो ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज से कम मीठा होता है, तो इसका स्वीटनेस इंडेक्स क्या होता है, 70। आया कुछ समझ में? अब इनके साथ में दिक्कत क्या है, शुगर के साथ में दिक्कत क्या है, ये क्या होते हैं, कैलोरी होते हैं, कैलोरी कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज होती हैं, पता है आपको? यस क्योंकि कैलोरी कंपाउंड है, ऐसे शुगर भी है, कैलोरीज कंपाउंड भी है। तो हमारे पास में क्या होता है, कई बार लो कैलोरी शुगर्स भी होते हैं, आपको याद होगा, लो कैलोरीज शुगर, सुना है आपने? डायबिटिक्स वगैरह में यही डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आता है ना एक टैबलेट आती है जो कि छोटी छोटी गोलियां आती हैं, शुगर फ्री आपने शायद सुना होगा ना। तो लो कैलोरी जो शुगर होती है ना, उनमें शुगर नहीं होती, वो एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, शुगर तो होती है बट वो दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, दे आर समथिंग एल्स। बात में ना, जैसे आपने शायद सुना होगा ग्लूकोज की गोली तो नहीं होती सर, उसमें कम होता है ना, जैसे सैकरीन, सैकरीन सुना आपने? नहीं सर। आपने बचपन में वो छोटी छोटी पेप्सी पी होंगी, 1-1 रुपए की आती थी वो, या फिर आपके जो वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वगैरह आती है कई सारी, उनमें सैकरीन का यूज, वो पेप्सी करके एक ऐसा बर्फ का गोला सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो 40,000 के आसपास ये स्वीटनेस इंडेक्स है, 40,000 स्वीटनेस इंडेक्स, मतलब सुना है ना आपको, सुक्रोज का कितना है, 100 है। तो ये करीब 400 गुना ज्यादा क्या है, मीठा है। कौन ज्यादा 400 गुना ज्यादा मीठा है, सैकरीन, है ना, सैकरीन। बस सैकरीन के साथ में दिक्कत क्या है, ये कैंसर कॉजिंग है। सर एक सब में मिलता है मतलब, तो सर जो शुगर फ्री एक्सेप्टर आता है उसमें क्या रहता है? उसमें मोनेलिन होगा, आप एक बार देखो, उस आपके पास पड़ा है क्या वो डब्बा? नहीं सर, अभी तो नहीं पता है, एक्चुअली नहीं है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ऐसे एक और आता है मोनेलिन, ये भी क्या है, लो शुगर कैलोरी वाला है, और ये जो है आपके कुछ, ये भी बहुत मीठा ही होता है, आई मीन सैकरीन से ज्यादा मीठा होता है। सारा लिखा है, सुक्रोज जो है कंपेयरिंग लिमिट हो सकता है। ओके, एक मिनट को। और तीसरा जो होता है वो थुमेटिन होता है, थुमेटिन सुना है? थुमेटिन सर तो मतलब हम जो क्या बोलते हैं, जो भी वो गोले वाली पेप्सी पीते हैं उससे कैंसर होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, सैकरीन कैंसर कॉजिंग है, ऐसा रिसर्च में मिला है हमें। मेरे को लगा लोग यूं ही बोलते हैं, तो क्योंकि सस्ता मिलता है ना बहुत ज्यादा। थुमेटिन जो होता है वो हमें बेरी प्लांट से मिलता है, ये हमें बेरी प्लांट से मिलता है, और ये सबसे ज्यादा लो कैलोरी और शुगर वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होती है, करीब करीब 3 लाख के आसपास की शुगर वैल्यू होती है। मतलब जितना आप 1 चम्मच शक्कर किसी चीज में डाल रहे हो, उसके एवज में एक सिंगल ड्रॉप जो होगी ना, एक बहुत ही माइन्यूट सी ड्रॉप थुमेटिन की, उसको मीठा कर देगी। Am I clear? सर लेकिन कोई ट्विस्ट होगा कैंसर जैसा कोई। ऐसे ही एक और होता है एस्पार्टिन करके, ASPARTIN, ये भी आपने शायद सुना होगा, एस्पार्टिन या एस्पार्टनी। आप देखो उस, आप एक काम करो, आप में से कोई एक जना एक काम करो,
शुगर फ्री वाला जो ऐड होता है ना, आई मीन से एक काम करो, गूगल पे जाओ या फिर अमेजोन पे जाओ और शुगर फ्री डालो, और उसका जो पीछे वाला हिस्सा आता है ना जहाँ पर लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वो पढ़ के बताओ, देखो उसमें क्या इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। कोई भी एक जना करो, क्योंकि मैं करूंगा ना तो शायद हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। एस्पार्टमी, तो एस्पार्टिन और एस्पार्टमी करके और होता है ये भी। हाँ बोलो सर। मिला सर, सर एस्पार्टेम मिला सर। सर एस्पार्टमी, एल्यूलोस है। हाँ हाँ एल्यूलोस तो है सर। यस सर, यस सर। बताता हूँ। एस्पार्टिन जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड का मतलब पता है क्या होता है? इसमें दो अमीनो एसिड होंगे, दो अमीनो एसिड होंगे। डाई मतलब दो अमीनो एसिड, राइट? तो दो अमीनो एसिड में कौन से होंगे? जैसे कि आपने एस्पार्टिक एसिड सुना होगा और आपने फिनाइल एलेनाइन सुना होगा, सुना है? कम ऑन, ये दोनों जो हैं, एक तो ये अमीनो एसिड हो गया और एक ये अमीनो एसिड हो गया। तो दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? कम ऑन, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना दो अमीनो एसिड के बीच में। अरे बोलो। तो ये एस्पार्टिन होता है। तो अगेन ये भी क्या है, नॉट एन कार्सिनोजन। तो ये भी जनरली आपको दिया जाता है। आपने और भी सुना होगा, आपने ब्रेकिंग बैड यदि देखी होगी तो उसमें वो जो लेडी होती है स्लिम रहने के लिए वो क्या करती है, शुगर नहीं लेती। जनरली जो इंडिया के अंदर हम लोग क्या शुगर लेते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज को यूएस में देखोगे, कनाडा में देखोगे या यूके में देखोगे, दे एक्चुअली डोंट यूज द शुगर फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ टी और द कॉफी एंड ऑल। आप देखोगे मार्केट में भी जाओगे ना, जब किसी अच्छी शॉप पे जाओगे तो वो लोग है ना शुगर का यूज करते ही नहीं है कॉफी के अंदर। सुना आपने? सर वो कुछ बड़े बड़े से क्यूब Yes, sir. तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं स्टीविया का। स्टीविया एक प्लांट होता है, स्टीविया, इससे एक स्टीवियन निकलती है, वो भी एक शुगर की तरह काम करती है। उसकी जो आप लीफ टेस्ट करोगे ना, तो लीफ जो है ना, ऐड में आया था एक। हाँ ये आपने टाटा का आता है, हाँ टाटा के सैशे आते हैं इसके शुगर के, स्टीविया के, ये सुना होगा। ये एक्चुअली प्लांट से निकलता है। अगेन ये भी क्या है, एक लो कैलोरी। मेरे पास पड़े हुए हैं ये सैशे। जनरली क्या होता है, जो लोग स्लिम रहना चाहते हैं ना, वो लोग जनरली कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो स्टीविया को यूज में लेते हैं। और एस्पार्टिन वगैरह तो वो शुगर फ्री के टैबलेट में आता है। मोनेलिन वो है डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। थोमेटिन डायबिटिक पेशेंट्स में दिया जाता है कई बार। और ये सारे ऐसे हैं जो कि क्या है, शुगर फ्री होते हैं। Am I clear? एस्पार्टिन में एक ही चीज का दो नाम, एक ही वर्ड है। अभी तो पढ़ के बताया था ना उसने, क्या नाम है इसका, मधुसूदन आई थिंक। आया समझ में या नहीं आया अब तक? पूरा क्लियर है दिमाग में? यस सर। सर बट ये कॉस्ट वाइज भी ज्यादा होंगे ना? क्या कॉस्ट वाइज कंपैरेटिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली यूज कितना आ रहा है वो भी तो बेटर करता है। एक और है ब्राजील करके, जो कि वेस्ट अफ्रीका प्लांट से निकलता है, उसके बेरी प्लांट से। तो उसको यूएस ने क्या कर लिया, चोर के ले गया यहाँ से, और उसका जो जीन है वो उसने मेज प्लांट में एक्सप्रेस करवा लिया और वहां पर पेटेंट भी करवा लिया यूएस ने, ब्राजील प्रोटीन को। चोर है वो पूरा, दूसरी जगह से वो चुरा के ले जाता है वहां की चीजों को, और वहां पर इसको पेटेंट करवा लेता है। हाँ बोलो। एस्पार्टिन के बारे में लिखा था ना, पीएचडी ऐसा कुछ, ये क्या था? फिनाइल एलेनाइन, पीएचई होता है फिनाइल एलेनाइन, एएसपी होता है एस्पार्टिक एसिड। ये अमीनो एसिड के अंदर आएगा, डू नॉट वरी, यहाँ पर बड़ी होने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है? यस। में आपने कौन सा शुगर बोला? स्टीविया कौन सा शुगर? ये वही आर्टिफिशियल शुगर है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है टाटा के जो कंपाउंड आते हैं ना उससे आता है। अब देखोगे टाटा के जो सैशे आते हैं ना उसमें आता है स्टीविया, लो कैलोरी के अंदर। इजराइल रेबलर शुगर विच इज 2x मोर। अबे 2x है यहाँ पे, तो देख कितना x हो गया, ये बहुत सारा x हो गया। तो फ्रक्टोज आपको समझ आ गया? आपको फ्रक्टोज जनरली आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आपके जो वो आते हैं ना, कफ सिरप आती है ना, कफ सिरप, तो कफ सिरप में भी फ्रक्टोज ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि वो ज्यादा मीठी लगे, ताकि आपको कड़वापन जो होता है ना उसका, जो कंपाउंड का कड़वापन जो होता है वो आपको पता नहीं लगता। सॉल्यूशन आता है ना सस्पेंशन वाला, उसमें भी आपके हाँ, फिर बाद में पता लगता है कि यार अपन ने क्या कड़वा पी लिया है ना, तो वो फ्रक्टोज आता है। जितने भी फ्रक्टोज वाली चीजें आती है वो सिरप कहलाती हैं। सिरप होते हैं ना, उनमें फ्रक्टोज ज्यादा होते हैं, ज्यादा मीठे होते हैं।
और फ्रक्टोज जो है वो ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्बेबल कंडीशन में आता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो एक और चीज बोली जाती है, यदि आपको अपने ब्रेन को एजाइल रखना है, एक्टिव रखना है, तो फ्रक्टोज वाली जो चीजें होती है ना, उनको पढ़ते समय खाते रहो। बात समझ रहे? पढ़ते समय खाते रहो तो वो नींद नहीं आएगी, और आपका ब्रेन के अंदर जो सर्कुलेशन है ना शुगर वाला, वो सर्कुलेशन बराबर रहेगा। सर वो एग्जांपल ओके, जैसे कि अपन जैसे शुगर के बारे में बात करते हो, जैसे ग्रेप्स वगैरह, आप ग्रेप्स खाओगे ना अपन पढ़ने के टाइम पे, तो आपका ब्रेन हैवीली फास्टली चलेगा वो एज कम्पेयर टू एनी अदर फूड, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है और अपनी सेल क्या ग्लूकोज को डायरेक्टली जानती है। सर वो लो कैलोरी शुगर वाला टेबल बताओ ना। ये कर लेना ना भाई मेरे को तू। ओके, मतलब खाली इसको एक और रटने का तरीका बता देता हूँ कि कौन सबसे ज्यादा मीठा होता है, उसका लिखने का तरीका है। कर दूं, लिखा दूं थोड़ा सा? ओके, एक और चीज होती है, एक होता है फ्रक्टोज से मीठी उनकी श्रीमती। फ्रक्टोज से मीठी उनकी श्रीमती, एसएमटी। तरीका है कि कोई चीज है? याद करने का तरीका है। जैसे फ्रक्टोज से मीठा कौन है? सैकरीन। सैकरीन से मीठा कौन है? मोनेलिन। मोनेलिन से मीठा कौन है, या सबसे मीठा कौन है? थोमैटिन। क्या मेरी बात? यस। तो जनरली होते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव, जैसे ब्राजीन है वो प्रोटीन है, थोमैटिन है वो भी कुछ बेरी प्रोटीन ही है, और एस्पार्टमी जो था ना, वो एस्पार्टिन वो भी क्या डाई पेप्टाइड ही तो था, वो भी तो प्रोटीन वाले पार्ट है। नहीं है इसमें कहने का मतलब, तो ये जनरली प्रोटीन ही होता है, और शुगर फ्री होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ये। और जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब नेचुरल स्वीटनर्स है। समझ क्लियर? बाकी सब आर्टिफिशियल होते हैं। तो यदि कभी क्वेश्चन याद आता है नेचुरल स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर क्या आएगा? फ्रक्टोज। पास में है। और यदि टोटल में पूछा जाए कि स्वीटेस्ट शुगरी कंपाउंड किसमें मिलेगा, तो थोमैटिन हो जाएगा वो। सर ये लो कैलोरी थोमैटिन सब में सबके कंपैरेटिव सबसे ज्यादा है थोमैटिन। हालांकि इसकी कहाँ मिलता है वो मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, बट मुझे इतना पता है कि काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइडली ये फेमस भी है। ओके, गैलेक्टोज के बारे में बात करते हैं। सर थोमैटिन जो नेचुरल नहीं है, मतलब ये क्या है, हमने डेराइव किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, डायरेक्ट किया है। तो आर्टिफिशियली स्वीटनर्स बोलते हैं जनरली, जो चीज हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, बाहर से लेके आते हैं। और नेचुरल जो हाँ बोलो, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट वर्ड आता है तो सारे लो कैलोरीज है ना। हाँ, क्योंकि क्या है ना, ये यूज में नहीं आएंगे ना आपके, किसमें नहीं आएंगे? ग्लाइकोलाइसिस कर्व साइकिल में यूज में नहीं आएंगे ना, इसलिए लो कैलोरीज होते हैं। ओके, मोस्ट अबंडेंट जो ब्रेन के अंदर, हाँ बोलो। तो हमने फ्रक्टोज में एसएमटी लिखा था, वो कौन से को रिप्रेजेंट करता था? एस मतलब सैकरीन, एम मतलब मोनेलिन, टी मतलब थोमैटिन। ओके सर। तो प्रोटीन पाउडर में डालते हैं ये थोमैटिन को? डालते हैं, मुझे पता है, वो काफी फेमस है वो। तभी लगता है। वीटनेस में उतना नहीं डालते, मैं सभी थोड़ा गूगल किया ना तो पता चला। अभी देखो आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास टाइम कम है भाई, हम मोनोसेक्राइड में खत्म हो जाएंगे फिर आता हूँ। मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इसे ब्रेन शुगर बोलते हैं। गैलेक्टोज के साथ फंडा पता है क्या है? गैलेक्टोज आपको फ्री फॉर्म में कभी नहीं मिलता। फ्री फॉर्म मतलब समझ आ रहा है आपको मेरी बात? आपको ये कोई ना कोई कंपाउंड के साथ ही मिलेगा। समझ क्लियर? यस सर। लिखा है ना, नेवर अकर इन फ्री फॉर्म, ऑलवेज ए पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सम कंपाउंड। एनी आइडिया? कुछ आइडिया है आपको इसका दिमाग में? एग्जांपल के रूप में जैसे आपको यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ मिलेगा, जैसे लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में, हाँ बिल्कुल हेमिसेलुलोज। लैक्टोज में क्या होता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? लैक्टोज। आया समझ कुछ? अरे आया समझ कुछ? यस सर। और गैलेक्टो कैसे बनाओगे पता है तुम्हें? रिंग स्ट्रक्चर बना देना, 4th नंबर पे जो OH है नीचे की तरफ है उसको ऊपर ठोक देना, तो आपका क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज। कोई दिक्कत नहीं है? बॉडी खुद से गैलेक्टोज बना सकता है। गैलेक्टो है क्या? ग्लूकोज ही तो है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं, मतलब जो दूध वगैरह नहीं पीते होंगे सर, जिनको वो रहता है ना सर, एलर्जी टाइप रहता है सर, उनको दूध नहीं जमता, तो सर उनको कैसे गैलेक्टोज? लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। ऐसे भी मिल्क आते हैं जिनमें लैक्टोज नहीं होता। यस सर।
कहते सर वो में बहुत महंगे आते हैं, वो रहेगा। 200 रुपए या 300 रुपए के आसपास पाउडर पड़ता है उसका, कुछ ऐसा आता है। हाँ सर, और लैक्टोज almond फ्री milk वगैरह मिठाइयां भी अच्छा आती हैं। लगता है ना। आते हैं ना हम्म। ये। इवन तो हम लोगों ने क्यों ऐसी ऐसा काऊ नहीं भी सकता डेवलप कर ली है, लोगों को ऐसे इवन हम लोगों ने ऐसी काऊ भी डेवलप कर ली है जो कि लैक्टोज फ्री मिल्क दे सकती हैं एज कम्पेयर बायोटेक्नोलॉजी से। फिल्टरिंग भी होता है ना लैक्टोज फ्री करने के लिए, उसका फिल्टरिंग भी तो होता है मिल्क का। प्रोसेस महंगा है, तभी तो वो महंगा आता है। इंडिया में इंडिया में क्या है, उतना ज्यादा वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं अपन, पॉपुलर नहीं मार्केट है नहीं है इंडिया में, उतना। जानते ही नहीं है कोई यस इंडिया में, कोई जानता है यहाँ। लेकिन चाइना के अंदर जाके देखोगे, यूएस की कोई कंट्री के अंदर जाके देखो तो वो लोग मांगते हैं लिटरली, आपने देखा होगा कई सारे मूवीज के अंदर वो मांगते हैं कि लैक्टोज फ्री शुगर या मिल्क जो उनको जब वो परचेस करके लगाते हैं। पैक्टिन याद है, पैक्टिन गैलेक्टोज की पूरी चेन होती है। यस सर। आपने शायद सुना होगा हेमी सेल्यूलोज, याद है, इसमें भी गैलेक्टोज होता है। आपने शायद ग्लाइकोलिपिड सुना है, जब आपने Yes, सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, ग्लाइकोलिपिड sir. होगा। आपने शायद ग्लाइकोप्रोटीन सुना है, यस सर। यस सर। याद है ग्लाइकोप्रोटीन, जो ओलिगोसैकेराइड वाली देखी थी आपने, आरबीसी के ऊपर थी, सिंगर निकोलसन वाले मॉडल के अंदर। यस सर। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज जो होता है आपका, मतलब इंडस्ट्रियल लैक्टोज, ये सब जगह पे आपके क्या होता है, गैलेक्टोज, राइट। उसका रटने का तरीका है हेमलता पगली, हेमलता पगली, ये सर रटने का क्या तरीका है पहला क्या है हेमलता? हेमलता पगली। पी से हो गया पैक्टिन, ई से हो गया आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा कुछ है, हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज हो गया, ऐसे करके ये हो जाता है लैक्टोज, लता लैक्टोज हो जाएगा। हेप्टोज देखो, हेप्टोज क्या होता है, 7 लार्जर मोनोसैकेराइड, राइट, यस और नो। यस सर। और देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, हेप्टोज आपको पता ही है ना सब कुछ। यस सर। यस सर। अब आपसे पूछा जाए मेनोज का मिलेगा, मेनोज के बारे में इसमें लिखा हुआ नहीं है, मेनोज के बारे में और बताया था अपन। मेनोज कितने कार्बन का होता है, तो 6 ना। ऑब्वियस ही बात है 6 होगा। मेनोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का ना। तो मेनोज भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है ना, फ्री फॉर्म नॉट अवेलेबल, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना। नए वाले मॉड्यूल में दिया है सर यस मैंने इसके हमारे बारे मॉडल में। में दिया है। नए मॉड्यूल में मतलब हमारे जो मॉड्यूल में हमारा नया मॉड्यूल है दिया सर, ये वाला। तुम्हारा नया मॉड्यूल और पुराना मॉड्यूल क्या होता है, तो हमारे मतलब पास जो मॉडल है उसमें दिया है। तो मतलब तो रिवाइज नया किया क्या होगा है? ना वर्जन को, तो मीन्स अपडेट से डाले होंगे उसमें। अच्छा, इस वाले समझ गया, में समझ गया, मैनोस भी गिवन है। समझ गया। तो ये काम मिलता है मैंने, बस जल्दी से बोलो। तो वर्ड में हेमिसेल्यूलोज। हेमिसेल्यूलोज होता है। और क्या मिलता है, ठीक है। मैनोज क्या होता है तो पता है ना, ये भी बताने की जरूरत है। नहीं सर। ओके, कर लोगे ना। यदि आप एक वो बनाते हो तो उसमें सेकंड नंबर का जो OH है ना, उसकी पोजीशन ऊपर कर देना। डी ग्लूकोज वाला था ना, वो चेन बनाई थी अपने, रिंग बनाई थी ना, हाँ उसकी सर वो पोजीशन सेकंड ऊपर कर था देना। ना, और सर गैलेक्टोज के लिए फोर्थ वाले में ना। खत्म। Yes, आता sir. तो है तुम लोगों को यार। अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, चिंदी चैप्टर है ये, कुछ आया सब में नहीं है। नहीं सर, ये सिर्फ जो अभी आपने ग्लूकोज वगैरह का बताया उसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ओके, अब एक काम करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर पता है, वेनरी सॉल्यूशन का पता है, इसका लास्ट टाइम बताया। ये बता दिया था। डेरिवेटिव्स बताया था एक बार, है ना। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक वर्ड आता है, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ एमएस, एमएस मतलब क्या होता है, बोलो मोनोसैकेराइड। आया समझ। तो मोनोसैकेराइड में जैसे हल्का सा आपने कुछ चेंजेस कर दिया, हल्का सा मतलब जैसे किसी में अमीनो ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, अमीन शुगर कहलाएगी ना फिर वो, नहीं। यस सर। देखो अमीन ग्रुप लगा दिया तो अमीनो डेरिवेटिव हो गया, है ना। COOH ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक, अब एसिडिक शुगर हो जाएगा, है ना। नहीं, ऐसे में कहने का मतलब। तो वही चीज मेरे को अब समझाना है, डेरिवेटिव्स का फंडा समझ आ रहा है, कहने का मतलब क्या है
कि आपने इसमें कुछ चेंजेस किए होंगे, उसकी वजह से वो क्या रहा जाएगा, डेरिवेटिव्स। समझ लिया? जैसे सपोजिटली आपने क्या किया पहला नंबर, जैसे अमीनो शुगर में आपने क्या किया, कोई एक शुगर थी उसमें आपने अमीन ग्रुप ठोक दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये वर्ड सुना हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। देखो आपने अभी याद है ग्लूकोज बनाया था इसी तरह से रिंग में, देखो OH की पोजीशन में नीचे रखी है पहले नंबर पर, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया ना। सेकंड नंबर पर OH की पोजीशन नीचे है, थर्ड वाले पे OH की पोजीशन कैसी है, जल्दी बोलो, थर्ड वाले पे OH की पोजीशन क्या है, ऊपर है ना। ग्लूकोज वाला बता रहे हैं। हाँ ग्लूकोज क्या याद है अपने बनाया तो था 1 2 Yes, 3 4 5 6। देखो कभी भी बनाने की इच्छा हो ना तो रटने का नहीं, ऐसा सिंपल से बनाने का, कि इसमें 3 OH जो है वो राइट साइड में है, तो ये सब कहाँ आएंगे, प्लेन के नीचे ना। Down तो आएंगे। फोर्थ नंबर का भी प्लेन के नीचे आएगा, थर्ड नंबर का अपोजिट चला जाएगा यानी कि प्लेन के ऊपर आएगा, और ये आएगा CH2OH। बन गया? अरे बन गया ना। सर वो Yes, तो sir. फिर वो OH नीचे आना चाहिए ना, पहले 3 जब राइट साइड में है तो। ये देख लो ना, आ गया ना, प्लेन के नीचे है ना। अरे बोलो, थर्ड नंबर का कार्बन पे OH कहाँ आएगा, प्लेन के ऊपर आएगा ना, नहीं। तो ये अमीनो शुगर में क्या करते हैं हम लोग, जो OH दिख रहा है ना आपको, OH दिख रहा है, इस जगह पे अपन क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस करके NH2 ग्रुप लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अरे बोलो यस सर। क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, बोलो। डी से बनाया अपन ने, डी ग्लूकोज का इच्छा है तो ये ग्लूको समाइन, क्या बोलेंगे, कोई भी OH को निकाल के कोई भी नहीं, सेकंड नंबर का तो नो हमेशा सॉल्यूबल second सेकंड number नंबर, बिल्कुल हमेशा। काफी बार आप देखोगे सेकंड नंबर पे जो OH होगा उसकी पोजीशन चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दिया अपन ने NH2 ग्रुप से, तो ये क्या कहलाएगा, कम ऑन, डी ग्लूकोसामाइन। डी ग्लूकोसामाइन। कुछ आया नहीं आया समझ, अरे बोलोगे हाँ या नहीं तो बोल दो यस कुछ, सर, यस सर। बोलते ही नहीं तुम लोग तो, डी ग्लूकोसामाइन है ना। तो अब देखो इस NH2 ग्रुप में मैंने क्या किया, एक और काम कर दिया, इससे मैं एक और चीज रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो इसको ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर देखना है, बहुत इजी बन जाएगी, बहुत इजी है, ठीक है। तो OH वही का वही नीचे है, इसमें मैंने NH2 लगाया था ना, याद है NH2। यस तो सर। इसमें अपन क्या करते हैं, एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 लगा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोनिक। ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, एसिटाइल, बिल्कुल कीटोनिक ग्रुप है, इसे बोलेंगे अपन एसिटाइल। एसिटाइल समझते, एसिटाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप बोल दो, या फिर अपन एक और नाम से जानते हैं अपन एसाइल, क्योंकि बहुत बार वर्ड हो गया एसाइल या फिर एसिटाइल का। जैसे एसिटिक एसिड नहीं होता, C डबल बॉन्ड OH और जोड़ते हैं अपन, तो एसिटिक एसिड बोला जाता है उसको, याद है। तो वहां से अपन ने CH3 C डबल बॉन्ड O ले लिया, तो वो क्या जाएगा, एसिटाइल ग्रुप। एम आई क्लियर? बाकी चीजें वही की वही सेम, जैसे कि OH पोजीशन ऊपर है, H नीचे है, यहाँ पे OH पोजीशन क्या है, नीचे है, यहाँ पे क्या है CH2OH। ये बनाते हो ना तुम लोग, बनाया हुआ है ना तुम लोगों ने। अब इसका नाम क्या आएगा, N से जुड़ा हुआ क्या है, कौन, N एसिटाइल। किससे बना है, D से, तो N एसिटाइल D क्या बोलेंगे, ग्लूकोसामाइन। कुछ आया इसमें, ये याद है कहीं पे पढ़ा हुआ है NAG, Yes, sir. कहाँ पढ़ा है, NAG से क्या बनता है, सेल्यूलोस में रहता है ना, सेल्यूलोस। अबे सेल्यूलोज नहीं, काइटिन, फंगस के इसमें रहता है। हाँ सर, काइटिन में याद है NAG Yes, sir. Fungal cellulose. NAG ऐसे करके एक लंबी सी चेन चलती है, पता है, नहीं पता, एन डाल दो। ये क्या है, काइटिन है ना। अरे सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, काइटिन। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, सेल्यूलोज। अबे ग्लूकोज सेल्यूलोज, बुक में लिखा है सर। हाँ वो सेल्यूलोज के चक्कर में लिखा हम लोगों ने। अच्छा सर, वैसा। हाँ कुछ आया समझ में, नहीं है। और आपने शायद पेप्टिडोग्लाइकेन सुना है, पेप्टिडोग्लाइकेन सुना होगा। यस सर।
काइटिन आपने दो जगह सुना होगा, एक तो आपने शायद सुना होगा सेल वॉल ऑफ फंगाई, और एक आपने सुना होगा सेल एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, insect. Yes. Yes. है ना, इंसेक्ट। पेप्टिडोग्लाइकेन में तीन चीजें हैं, आप ध्यान से देखोगे तो। एक होता है NAG, NAG क्या होता है, ये रहा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। दूसरा होता है NAM, NAM क्या होता है, म्यूरामिक एसिड। बिल्कुल, इसमें भी मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, इसको बना दूंगा, बनाना चाहो तो मैं इसको भी बना दूंगा। एन एसिटाइल क्या बोलते हैं, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो थर्ड नंबर का OH दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको रिप्लेस करके आप इसको जोड़ दो ईथर बॉन्ड से, इससे क्या बोलते हैं, O ना, लैक्टिक एसिड से। जो O है ना, देखो जब भी 2 H ग्रुप जुड़ते हैं ना, 2 H ग्रुप जब जुड़ेंगे ना एक साथ, तो वो ईथर बॉन्ड बनाते हैं, पता है आपको। तो ईथर बॉन्ड से आपको बस कुछ नहीं करना है, लैक्टिक एसिड को जोड़ना है, तो आपका म्यूरामिक एसिड बन जाता है। और तीसरा इसमें क्या होता है, पेप्टाइड। तो आगे ना पेप्टाइड मतलब क्या हो गया, पेप्टाइड आ गया ना, पेप्टिडोसिन। और NAM और NAG इनकी लगातार रिपीटिंग यूनिट होती है, और इससे मिला के आपका क्या बन जाता है, कम ऑन, सेल वॉल ऑफ, बोलो, नहीं है, प्रोकैरियोट सुना है, तो भी सुना है। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा। So once again, Yes. guys. ये आया समय डेरिवेटिव अमीनो शुगर का, अमीन ग्रुप लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, डी ग्लूकोसामाइन हो गया ना, सेकंड नंबर पे चेंजेस कर दिए तो नहीं, कम ऑन, यस सर, समझा सर। इजी है, जैसा नाम वैसा काम है, बता रहा हूं ना तुम्हें, जूलॉजी सबसे इजी चैप्टर है, मतलब इजी है ये सब चीजें, जैसा नाम वैसा काम। अब तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी चीजें चल रही होंगी, पता है क्या क्या चल रहा है। अब तक आपने केवल क्या पढ़ा था, नाम पढ़ा था ना। अब आप चाहो ना तो उस नाम का क्या कर सकते हो, इमेज बना सकते हो उसकी, कि कैसे बनेगा, वो बना सकते हो नहीं। यस सर, बना सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, यदि तुमने ग्लूकोज बना लिया मतलब सब कुछ बना लिया। हेलो अरे सर। बता दो, यस बोलो। सर अभी लास्ट के 3-4 मिनट में आपने क्या वो एसिटाइल के बाद क्या बोला था? मेरा वाईफाई का इशू था तो नहीं बेटा दिया। मैं यदि अभी बताने बैठूंगा ना तो मेरी बत्ती बुझ जाएगी यार, रुक जा, मैं बता दूंगा आगे, या तो मेरे से वो ले लेना, ठीक है। सर सर एक बार ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताना। मत बना यार, क्या मतलब बनाएगा, नहीं सर, बनाने रहा हूँ मैं, वो थोड़ा कुछ मत कर, जैसा वो चल रहा है ना ऊपर में, उसमें कुछ नहीं करना है। जो OH है ना उससे लैक्टिक एसिड जोड़ दे ईथर बॉन्ड से, तेरा म्यूरामिक एसिड बन जाएगा। ओके सर, मत कर भाई, कौन कितना याद रखेगा, कितना याद रखेगा, ओके सर। तू एक कहेगा बार तो सर पेप्टाइड बता ही दो ना सर, साइड में ले ले। थोड़ा सा बना So देंगे। active बग जाए ऐसे, मैं नहीं बना रहा भी यार, कौन बनाएगा यार, उसमें सोचना, कुछ मत कर, ऐसे लिख दे, देख मैं बताता हूँ तेरे को लिखने का तरीका। सर ईथर बॉन्ड याद नहीं आ रहा सर, क्योंकि क्या अरे होता है। ईथर बॉन्ड मैं बना देता हूँ, वो रुक जाओ। ओके, NAG प्लस LA क्या हो गया, लैक्टिक एसिड, दोनों को मिला के लिख देना NAM, ये हो गया, लो खत्म, फिनिश। और कुछ अभी बनाने की इच्छा हो रही है? नो सर। अरे लैक्टिक एसिड बना ले मेरे भाई, ऐसे लिख CH3COH CH ये लो, इलेक्ट्रिक एसिड हो गया ना। ये जो OH है ना, ये OH तुम्हें ना उससे जोड़ दो, इसके थर्ड नंबर के OH है इस तरह से, तो ये O से जुड़ जाएगा इस तरह से। दो OH के बीच में एक तो O हट जाएगा, एक वो रहेगा, ईथर बॉन्ड हो जाएगा नहीं, खत्म। इजी है ये, नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें ये बॉन्ड है, तो बनाना बैठेगा, हटाओ। ये हो गया, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ अभी भी। सर ये NAG सिस्टम में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, राइट? नॉट द क्या NAG NAM पेप्टाइड, उन सब में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, राइट? पेप्टाइड होता है उसमें, दोनों के सबके बीच में होता है, ऐसे लंबी सी चेन चलती है। मैं आपको पेप्टिडोग्लाइकन में समझा दूंगा यार इस चीज को, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो। ओके, इसके अलावा देखो शुगर एसिड होता है, शुगर एसिड में क्या होता है, जो COOH ग्रुप होता है ना, COOH ग्रुप, समझ रहे हैं मेरी बात?
ये अपन क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले कार्बन पे लगा देते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर का कार्बन बनाया, तो 6 नंबर के जो कार्बन है उसमें याद है क्या होता था, बोलो, ये था ना CH2OH, यही था ना। यदि मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूं किससे, COOH से, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, बाकी चीजें से COOH H, वही डी ग्लूकोज में चेंज किया मैंने, और कुछ नया चेंज नहीं है। 3 OH होते हैं एक साइड में से चेंज होगा, मैंने लास्ट में चेंज किया, क्योंकि रीजन भी तुम्हें पता होगा कि यदि स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो जो कंपाउंड जितना ज्यादा दूर होगा उतना बेटर है, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। हाँ, मतलब हमेशा वो लास्ट में चेंज होगा, स्टेबल तो रहना चाहिए। हमेशा नहीं, मैं आपको और भी कंपाउंड बनते हैं, तो जनरली टेल में यदि चेंज कर रहे हो तो ये वर्ड आता है यूरोनिक। क्या आता है, यूरोनिक। यूरो मतलब क्या होता है, टेल होता है ना। यस सर। तो यहाँ पर यदि मैं इसको पूरा लिखना है तो क्या बोलेंगे इसको, ग्लूको, पूरा वर्ड क्या जाएगा, ग्लूको यूरोनिक एसिड, नहीं है इसमें, तो पूरा नाम क्या जाएगा, डी ग्लूको यूरोनिक एसिड। डी क्यों बोला, क्योंकि OH की पोजीशन क्या दिख रही है, राइट। संबोधन में आ गया होगा, आगे नहीं आया। अब याद करो ये कहां पढ़ा है तुमने, आपने शायद एक वर्ड सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड, सुना है? यस सर। यस सर। तो हाइलुरोनिक एसिड में एक्चुअली क्या होता है, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती है हाइलुरोनिक एसिड में, भाई तो जिए के ना जिए, जिए के ना जिए, बस मेरे जिए के ना जिए, ये लगातार चलता जाता है ये N, तो ये बनता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। तो जिए क्या हो गया, बोलो, ग्लूको, बोलो बोलो, यूरोनिक से एटलीस्ट एसिड। एसिड। अब इसका तुम्हें, यदि तुम्हें इसको रिंग बनाना है तो करना क्या पड़ेगा, वो याद है, ये जो CH2OH था, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो तो ये रिंग बन जाएगी। नहीं आया समझ कहने का मतलब, अरे आया नहीं आया समझ में, यस सर। जो छठे नंबर का कार्बन ही तो है, और क्या है? C2OH का COH, बिल्कुल COOH हो जाएगा, तो ये होगा ग्लूकोयूरोनिक एसिड। दूसरा NAG क्या होता है पता है, NAG नहीं पता, N एसिटाइल ग्लूकोज। N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो इन दोनों को मिला के अपन का क्या बन जाता है, हाइलुरोनिक एसिड। सुना है हाइलुरोनिक एसिड, नहीं सुना? याद है मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स था, एनिमल सीमेंट की तरह काम कर रहा था, याद है, 2 सेल के बीच में चिपकाने का काम कर रहा था, नहीं था? अरे बोलो, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, शुगर एसिड। बना लोगे शुगर एसिड, रख दो ऐसे ही, ऐसा होता है शुगर एल्कोहल। अब आपको याद होगा इस शुगर के अंदर सारी जगह पे तो अल्कोहल ही है ना, तो आपके पास कौन सा अल्कोहल है जो बचना है, जिसमें चेंज करना है, बोलो 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 बोलो, ऐसा कौन सा शुगर है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल चेंज करना पड़ेगा, बोलोगे? सर समझा नहीं सर, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा जो आपके शुगर होता है, शुगर में एक ही अल्कोहल तो ऐसा होता है जहां पर एल्डिहाइड लगा होता है, तो उसे बोलते हैं ना एल्डो, एपेक्स वाला रहता है ना, वो फर्स्ट जो टॉपर फर्स्ट वाला। अब आपको कुछ नहीं करना, C1 नंबर का जो कार्बन है ना, इसमें आपको CHO की जगह क्या लिख देना है, रिप्लेस करके CH2OH, तो आपका क्या हो जाएगा, CH2OH। तो ये पूरा मिला के क्या हो गया ना, शुगर अल्कोहल, नहीं है ये तो फिर पूरा अल्कोहल ही हो गया ना। हाँ, तो ये किससे बना, शुगर अल्कोहल किससे बना, ये स्ट्रक्चर किसकी दिख रही है आपको, ग्लूकोज की दिख रही है ना? अरे हाँ तो बोलो यार, यस सर, यस सर। तो जो ग्लूकोज से बनने वाला है ना, जैसे डी ग्लूकोज से जो अल्कोहल बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं पता है, सॉर्बिटॉल। आपने शायद सॉर्बिटॉल सुना हुआ है, ये सस्पेंशन में आता है, सुना है? यदि सपोजिट मैं मैनोज से बनाऊं, तो यदि मैंने मैनोज से क्या बनाया, क्या बनाया, कम ऑन, शुगर अल्कोहल बनाया, तो क्या बनेगा पता है, मैनिटॉल। मैनिटॉल आपने कहीं सुना है सर? ये सुना है, सुना है। अरे इसमें आप होता है ना सर, एल्गी में सुना होगा, यस सर। मैनिटॉल ऐसे उनमें होता है, हाँ ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल ऐसे स्टोर्ड फूड के रूप में आता है ना। मैनोज से यदि बनेगा शुगर एल्कोहल तो मैनिटॉल हो जाएगा, और ग्लूकोज से बनेगा तो उसे क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। जो सिरप वगैरह होती है ना उनमें आता है ना। कुछ आया सब में? आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप पढ़ते होंगे ना कि भाई इसके पीछे ये कुछ लिखा होता है, ऐसा होता है ना,
नहीं पता? अरे हाँ तो बोलो। तो उसमें सॉर्बिटॉल लिखा हुआ मिल सकता है ना, ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। कुछ आया इसमें, जैसे शुगर एसिड हो गया, शुगर अल्कोहल हो गया, शुगर आपके एमिनो शुगर हो गया, ये सब क्या डेरिवेटिव है, पता तुम्हारा? इसमें अपन ने शुगर में थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज करने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें मिल जाती हैं। am I clear? Come on, यस सर, come on, क्लियर है दिमाग में ये चीजें सारी सारी? यस सर, ऐसे एक और चीज होती है, आपने शायद सुना होगा एस्कॉर्बिक एसिड, सुना? यस सर, Can you zoom out? एस्कॉर्बिक एसिड सुना है? इसे अपन विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं क्या? सर ये फ्रूट्स में मिलता है ना? सुना है एस्कॉर्बिक एसिड? नहीं सुना? यस एस्कॉर्बिक एसिड की जो कमी होती है उससे आपके क्या होता है? सिट्रस फ्रूट्स में क्या हो? हाँ, सिट्रस फ्रूट में मिलता है स्कर्वी होता है ना? स्कॉर्पियन। स्कर्वी सुना है? यस सर। विटामिन सी बोलते हैं ना स्कॉर्बिक एसिड को। अभी आपसे पूछा जाए स्कॉर्बिक एसिड है क्या, तो आप क्या बोलोगे? एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये भी है, विटामिन सी भी है, बट एक्चुअली है क्या ये? ये एक्चुअली बना हुआ किससे? शुगर से बना हुआ है। हाँ, शुगर एसिड। उसका बनने का एक अलग तरीका है, बट ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, शुगर से ही बना है, कोई नई चीज नहीं है, शुगर से ही बना है। अब बनता कैसे, उसके पीछे पूरी बहुत बड़ी गणित है। Sugar acid, right? बिल्कुल बिल्कुल शुगर एसिड जैसा ही है, ठीक है। सर एक बार जूम आउट करो ना। और बहुत सारे रिएक्शन में जनरली आपको दिख जाता है शुगर एसिड है ना, इस तरह से। इसका भी कॉज करता है यदि इसकी कमी हो जाए तो। इज इट डन? 1 second. 1 sir. minute सर। तो ऐसे बहुत तरह के शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं जो धीरे धीरे करके और आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब आएंगे। अभी अपन डाइसैकेराइड पे चलेंगे, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये मैटर खत्म होता है। एक रेमनोज के बारे में बताता हूँ, रेमनोज भी एक्सेप्शन है, वो भी लिख देना, रेमनोज एक्सेप्शन है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन उसमें गायब होती है, वो भी लिख देना। डन? सर अभी आपने क्या बोला? वो भी लिखवा रहा हूँ, लिख देना। एक और लिख देना, रेमनोज। रेमनोज सुने? रेमनोज, रेमनोज कितने कार्बन होता है? 6 कार्बन का ना, यस सर। Yes. है ना। इसमें लिख देना इट इज अगेन है, क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा C6H12O5 होगा। O5 भी क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, बोलो? डेफिशिएंट। कुछ आया इसमें? ऑक्सीजन क्या है? डेफिशिएंट है। पास में है? अरे बोलो। फ्लोएम आपको कहाँ मिलता है? बताया रेमनोज कहाँ मिलता है आपको? फ्लोएम में। सुना है? फ्लोएम तो सुना ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लांट का ना। हाँ, हो जाएगा अभी खत्म, मोनोसेकेराइड खत्म है भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें और भी चीजें पढ़ने में आ सकती है, लेकिन जरूरत नहीं है। सर एक सेकंड पहले सर शुगर अल्कोहल Sir, में एक वो बार zoom कर Ramos के सकते ऊपर zoom out. अरे कर लेना रे, कर लेना भाई दादा, रुक जाओ, मत कर लेना, मैं करवा दूंगा, रुक जाओ। अब अपन ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ने चले। तो चलेगा सर, बाद में पीडीएफ भेज देना। पीडीएफ भेज दूंगा यार। तुम्हें ज्यादा अच्छा क्या है अभी, वो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और समझना, ठीक है। बाकी चीजें तो बर्बाद है, कोई मतलब नहीं। बाकी सब थ्योरी है, कोई मतलब नहीं निकलता थ्योरी का ना। ऐसा कुछ? यस सर। एक मिनट रुको बस। मेरे को क्या है, मैं सोच रहा हूँ इस बार पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो जाए आज कैसे भी कंडीशन में, नहीं तो है ना अपनी बहुत बड़ी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि लिपिड को भी समझाना है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स है। Okay. देखो, तो अपन बात करने वाले किसके बारे में? कमान बोलो। ओलिगोसैकेराइड। आपको याद होगा डेफिनेशन, आपको ऑलरेडी पता है ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन क्या होती है? कमान तो देखो ऐसे लिखा ना, द सैकेराइड दोज कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को रिलीज कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे अपन?
We Oligosaccharide. पता है ये नहीं पता? Yes sir. जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है जैसे कि डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड एक्चुअली है क्या? ऑलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड। हाँ, तो डाइसैकेराइड एक्चुअली क्या होता है? 2 MS ही तो है, एक MS और दूसरा MS, है ना? तो एक MS और दूसरे MS के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, दिख रहा है आपको बॉन्ड? जैसे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड ना। Yes तो sir. एक MS और दूसरे MS यानी मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपने शायद ग्लाइकोसिडिक वर्ड कहीं पे सुना हुआ है, जब प्रोटोजोआ पढ़ा था ना तब आपने शायद सुना था ना। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आपने क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया? कम ऑन। हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस में अपन करते क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड करते हैं। ऐड कर दिया? Yes sir. तो जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MsH में, और दूसरा MS क्या हो जाएगा? OH में ना। अलग अलग हो गया ना यस में। और जब इसी को वापस अपन डाइसैकेराइड पे कन्वर्ट करेंगे तो जैसे H2 अपन ने जोड़ा था ऐसे H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। Yes. तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या हो गई? हाइड्रोलाइसिस। नीचे वाली रिएक्शन क्या हो गई? कंडेंसेशन रिएक्शन Yes या sir. डिहाइड्रेशन। भाई हाइड्रोजन का H2 को निकालना क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। और हाइड्रोलाइसिस में मतलब क्या हो गया? हाइड्रेशन। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है बोलो? H2O की प्रेजेंस में ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट बॉन्ड, नहीं इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। नहीं है समझ? अच्छा, कोई भी रिएक्शन के अंदर यदि H2O का प्रेजेंस नहीं है उसके बाद भी ब्रेकिंग हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं है। लॉजिक क्लियर है? तो बोलो नहीं। Yes sir. सो कुल मिला के क्या है, कोई पोजीशन क्या है कि भाई जो मोनोसैकेराइड होते हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ द मोनोसैकेराइड रिएक्ट द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ द अदर वन। ये मैं अभी समझाता हूं। और H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमिनेट हो रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसे अपन क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखो यहां पर भी ऐसे हो रहा है ना, हो रहा है, देख लो। जब अपन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ते हैं तो H2O बाहर आ रहा है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और अपन क्या बन गया? क्या बोलो? डाइसैकेराइड बना कि नहीं बना? अरे बोलोगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir, चलो बना। इसको समझने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे अपन ने बात की सुक्रोज की। सुक्रोज थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पहले अपन पढ़ते हैं आपको याद होगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? माल्टोज। सुना है माल्टोज? सर सुना है पर थोड़ा भूल गया। माल्टोज सुना है? तो Yes, 2 sir. शुगर रहता है ना, 2 ग्लूकोज। बिल्कुल। तो माल्टोज एक्चुअली क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं माल्टोज क्या है एक्चुअली? कौन? डाइसैकेराइड है, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से जुड़ता है। और 2 मोनोसैकेराइड यूनिट भी कौन सी होगी? एक ग्लूकोज, दूसरा 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होगा ना माल्टोज, नहीं? Yes sir. और जब इसके ऊपर कोई एक माल्टेज एंजाइम काम करता है, माल्टेज सुना है आपने? Yes माल्टेज sir. ये मतलब क्या? एंजाइम विद द प्रेजेंस ऑफ H2. H2O। तो ये जो है, जो माल्टोज होता है किसमें टूट जाता है? 2 ग्लूकोज के